आज लोकसभा में सांसद होने के नाते मैंने माननीय लोकसभा स्पीकर का एक पत्र प्राप्त किया, जिसमें हमारे लोकसभा के स्पीकर की व्यथा और चिंता उनके शब्दों के माध्यम से एक सांसद के नाते मुझ तक पहुंची। आप सब इस बात के कहीं ना कहीं स्वयं साक्षी हैं कि माननीय स्पीकर साहब ने सदन में और सदन के बाहर भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सदन की कार्रवाई के बारे में सतत समन्वय किया, संवाद किया। घटना के बाद भी स्पीकर साहब ने स्वयं सुरक्षा की दृष्टि से, सदन में संचालन की दृष्टि से सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि उनके सुझाव दिए जाएं। ये मेरा लोकसभा सांसद के नाते अनुभव रहा है कि बिना किसी पक्षपात के स्पीकर महोदय ने राष्ट्र के हर विषय पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। लेकिन ये सांसद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन की गरिमा को आहत ना करें। लोकसभा के स्पीकर वो किसी पक्ष के नहीं, राष्ट्र के हैं और संविधान की मर्यादा के संरक्षक के रूप में लोकसभा में अपनी सेवा देते हैं। स्पीकर महोदय के पत्र में ये दुख भी झलका कि जिन सांसदों का निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सदन की मर्यादा को छिन्न भिन्न किया, उसको भी इनडिसिप्लिन के खिलाफ कार्रवाई को भी एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मैं स्तब्ध थी ये जानकर कि ऐसी कई वारदातें वर्षों से सदन में देखी गई, जहां पर सुरक्षा को लेकर चुनौती के संबंध में हमारे पीठ के माध्यम से लोकसभा के कई प्रयास किए गए संरक्षण की दृष्टि से। जैसा कि अभी अभी हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो 1974 में तो असले के साथ भी लोकसभा में एक प्रकार से इंटरवेंशन सुरक्षा को भेदता हुआ देखा गया। सांसद के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सदन की गरिमा को बरकरार रखें, स्पीकर महोदय को सहयोग दें कि सदन का संचालन हो। अनफॉर्चुनेटली जो राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और सुर्खियों में अपने लिए विशेष जगह बटोरना चाहते हैं, वो स्पीकर महोदय के इस निवेदन को नकार रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पीकर महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि हम जैसे सांसद ये संकल्प लेते हैं कि सदन के संचालन में हमारी पॉजिटिव भूमिका रहेगी और सदन की मर्यादा को हम कभी भी आहत नहीं करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यही संकल्प वो भी लें जिन्होंने राष्ट्र की मर्यादा को तार तार करते हुए इसी देश की राजधानी में भारत के टुकड़े होने की कल्पना रखी थी। धन्यवाद। गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा भाव से मोदी सरकार ने भारत के गरीबों की, भारत के किसानों की, भारत के मातृशक्ति की और भारत के युवा शक्ति की सेवा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्य योजनाओं से लाभार्थियों तक सीधा उनके जीवन में बदलाव करने वाले कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए और देश भर में बिना भेदभाव के लाभार्थियों तक काम पहुंचा, पैसे पहुंचे। उसमें अन्य योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 81 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग लोगों को मुफ्त में अनाज मिला।
आयुष्मान भारत योजना से देश के 60 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में इलाज मिला। स्वनिधि योजना हो, उजाला योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंची है। लोगों को घरों में नल से जल मिले, वो कार्यक्रम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज 70% घरों में नल से जल पहुंच गया है और 1-1.5 साल में 100% घरों तक नल से जल पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है इस देश को एक विकसित भारत बनाने का, उसका एक आधार ये भी है कि हमारे देश में सभी लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो प्राप्त हो जाए, पर्याप्त रूप से प्राप्त हो, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, बिजली, सड़क, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, और इन सब योजनाओं को देश के कोने कोने में हर घर तक पहुंचाने के लिए ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो विकसित भारत के संकल्प को लेके पूरे देश में अन्य अन्य गांव तक पहुंच रही है, पंचायत तक पहुंच रही है, बस्तियों तक पहुंच रही है। इसका उद्देश्य है कि जो लाभार्थी हैं उनके साथ भी संपर्क साधना, कोई कठिनाई हो तो उसको समझना, जो लोग रह गए हैं उन लोगों तक पहुंचना कि देश में कोई पीछे ना रह जाए, देश के हर व्यक्ति तक समृद्धि और जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पहुँचे, जिससे एक युवा शक्ति, नारी शक्ति का और उत्साह, उमंग बढ़े और उस उत्साह के साथ कर्तव्य भावना से 5 प्रण को अपने जहन में लेते हुए देश के 140 करोड़ लोग कर्तव्य भावना से विकसित भारत की प्रवाह में उस यात्रा में जुड़ जाए और देश को 2047 तक एक विकसित और समृद्ध देश बनाए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गहरी सोच वाला और बहुत अच्छा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में लोगों तक सैचुरेशन हो, लोगों तक सभी स्कीम्स पहुँचे, उसकी कल्पना के साथ ये कार्यक्रम शुरुआत की है। पिछले महीने ये गांव-गांव तक जा रहा है, गांव-गांव, घर-घर, बस्ती-बस्ती तक संपर्क साधा किया जा रहा है और लोगों को पूरी तरीके से हमारे सरकार के कामों के साथ जोड़ने का ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा भाव और संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति ईरानी जी मुझे बता रही थी कि माननीय स्पीकर साहब ने एक पत्र लिखा है, उनके पास आया है, मैं समझता हूँ सभी सांसदों के पास पहुँचा होगा, जिसमें उन्होंने इस विषय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। माननीय स्पीकर साहब ने पूरे घटनाक्रम को उल्लेख करते हुए बताया है किस प्रकार से उन्होंने इस विषय की जांच के लिए भी आदेश दिया है और पार्लियामेंट का जो परिसर है वो पार्लियामेंट की संरक्षा में, पार्लियामेंट के देखरेख में चलता है। हम सभी माननीय सांसद किसी भी पार्टी के, सभी दल से उठकर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की, पार्लियामेंट के अच्छे चलने की चिंता करें, इसमें हम सबकी साझी भागीदारी है और हम सब मिलके पार्लियामेंट सुरक्षित भी रहे और बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चले, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक सूची भी साथ में पत्र के संलग्न की है जो अभी अभी स्मृति ईरानी जी ने मुझे दिखाई, जिसमें ऐसी वारदातें पहले भी हुई हैं। अधिकांश वारदात ऐसी तब हुई हैं जब कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार, एक समय तो कांग्रेस के माननीय सांसद सदन के अंदर मिर्ची लेके आ गए, लेकिन कभी इसका राजनीतिकरण नहीं किया गया। जांच हुई, जो लोगों ने गलत किया उनके ऊपर सजा भी हुई। कोई विजिटर्स गैलरी से कूद गया हो, विजिटर्स गैलरी से स्लोगन करे, विजिटर्स गैलरी से पैम्फलेट फेंके, या एक तो ऐसा
किस्सा की जानकारी मिली जब विजिटर्स गैलरी में व्यक्ति जबरा घुस गए और पिस्टल के साथ अपने छाती में उन्होंने पिस्टल से गोली चलाई और स्लोगन करते हुए वहाँ पे पाए गए। तो मैं समझता हूँ ऐसे कई सारे वारदात हुए, इसके ऊपर चर्चा भी हुई है कई बार सदन में और हर बार सभी दलों ने मिलकर इसकी निंदा की और सुचारू रूप से गुनहगार के ऊपर सजा भी हुई और पार्लियामेंट की जो शक्ति है, पार्लियामेंट की जो काम करने का ढंग है, उसको आगे और सुधारने के रास्ते पे काम किया। जो कुछ माननीय सदस्य सस्पेंड हुए, वो सस्पेंशन का इस वारदात से कोई लेना देना ही नहीं है, ये दो अलग अलग विषय हैं। उन्होंने उस पत्र में ये भी लिखा है, जो मैंने अभी पढ़ा, स्मृति जी के पास पहुंचा है, कि जो पार्लियामेंट में सस्पेंड हुए वो इसलिए हुए कि वो प्लेकार्ड लेके आए और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे। वास्तव में ये सभी दलों ने मिलकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दोनों सदनों में तय किया था कि हम सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलाएंगे। विरोध भी हो तो वो चर्चा में विरोध होगा, विरोध करने के तरीके हैं, लेकिन प्लेकार्ड लेके आना या वेल के अंदर जाके पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, ये वास्तव में एक बहुत गलत मैसेज देशवासियों को जा रहा है। देशवासियों का विश्वास टूट रहा है कि इस प्रकार से अगर विपक्ष पार्लियामेंट को चलने नहीं देगा तो उनकी आवाज़ कैसे सरकार तक पहुंचेगी। लोग परेशान हैं कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस के इस रवैये से, और ये जो दृश्य लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी निंदा करते हुए मैं अपील करूंगा कि विपक्ष माननीय स्पीकर साहब के पत्र को सही माने में उसकी इज्जत करते हुए, स्पीकर के उच्च पद के उनके आसन की इज्जत करते हुए सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलने दें और इस विषय पे भी गंभीर कार्रवाई हो रही है, इसके लिए आश्वस्त रहें।